हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड एमसीक्यूज। और पिछले भी टॉपिक में मैंने जो है पंचायती राज से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवाए थे, तो वो भी आप वीडियो से जाके देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और आज हम लोग जो है उसी से रिलेटेड यानी पंचायती राज से रिलेटेड जो कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई है? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस समिति की जो सिफारिश पर है वो लागू की गई है? तो ये किसके सिफारिश पे जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की इस पे याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति के इस पे जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई है। और जो बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें, बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये कब आई थी बलवंत राय मेहता समिति? तो 1957 में आई थी, याद रखिएगा। और अशोक मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें, अशोक मेहता समिति की, तो ये कब आई थी? 1977 में आई थी, याद रखिएगा। और एल.एम. सविति सिंघवी, यानी अगर हम लोग बात करें इसका जो फुल फॉर्म क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये कब आई थी? एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी? तो ये आई थी 1986 में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे आप नोट करके रख लीजिएगा, या फिर आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति, इसके सिफारिश पे जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। और ये समिति कब आई थी? तो 1957 में आई थी। और जो अशोक मेहता समिति है ये 1977 में आई थी। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये 1986 में आई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति जो है वो कब आई थी? तो जो अशोक मेहता समिति है कब आई थी ये? तो ये 1977 में आई थी। अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी। और 1986 में जो है सिंघवी समिति आई थी। कौन सी आई थी? सिंघवी समिति आई थी 1986 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा कहलाती है। यानी जो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की जो सभा है वो क्या कहलाती है? तो ये ग्राम सभा कहलाती है, याद रखिएगा। और जो ग्राम सभा होती है ये कहाँ पर होती है? गांव में जो है ग्राम सभा जो होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और इनके बारे में जो फैक्ट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा कई राज्यों में हर गांव की जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो अलग अलग होती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का विभाजन होता है, यानी जो ग्राम सभा जो होती है इसका विभाजन जो होता है, तो जो ग्राम सभा का जो विभाजन होता है ये किस इसमें होता है? तो ये वार्ड में होता है, याद रखिएगा। वार्डों में जो है ग्राम सभा का विभाजन होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में जो है बांटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। और जो पंचायत का मुखिया होता है दोस्तों कौन? सरपंच, याद रखिएगा। और जो वार्ड होते हैं ये वार्ड कौन होते हैं? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो हर जो वार्ड होते हैं उसमें एक जो है पंच होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है।
और ग्राम सभा का जो विभाजन कौन करता है, तो ये जो ग्राम सभा का जो विभाजन है वो वार्डों में होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, यानी जो ग्राम सभा होती है दोस्तों, इनका जो गठन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा का जो गठन है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जिनमें लोग जो है लोकतंत्र की एक छोटी सी इकाई के रूप में जो है माने जाने वाले ग्राम सभा यानी जो ग्राम पंचायत के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि ग्राम सभा का जो गठन है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय का जो प्रतिवेदन रखना किसका काम होता है, तो ये ग्राम पंचायत का जो प्रतिवेदन है इसका रखना जो है वो किसका काम होता है। फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय का जो प्रतिवेदन है रखना किसका काम होता है, तो ये जो किसका काम होता है, तो ये ग्राम पंचायत सचिव का काम होता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यानी जो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, यानी जो सचिव होते हैं दोस्तों इनका चुनाव नहीं होता है, उनकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सचिव होते हैं दोस्तों इनका चुनाव नहीं होता है, जो सरपंच होते हैं इनका चुनाव होता है, याद रखिएगा, लेकिन सचिव का चुनाव नहीं होता है, इनकी सरकार द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा, ठीक है। सचिव काम करता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय के लिए उनका जो है रिकॉर्ड रखना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बातें जो आप लोग बहुत ही जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये बातें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट से होती है परीक्षा के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन 7, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। क्या कह रहे हैं, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है जो कि गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इनमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल राइट है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, यानी जो ग्राम सभा जो होती है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं गलत काम न हो और इसकी निगरानी भी कर सकती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो हमारे सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इससे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ग्राम सभा की जो बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं और लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम पंचायत जो होती है और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है वो ग्राम सभा के सामने रखती है, और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक भी सकती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो सके उसकी निगरानी भी कर सकते दोस्तों ग्राम सभा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देता हूं तो वो भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। निर्माण समिति किससे संबंधित है, यानी जो निर्माण समिति है वो किससे संबंधित है, तो ये ग्राम सभा से संबंधित है दोस्तों, निर्माण समिति। कुछ राज्यों में ग्राम सभा में काम करने के लिए समिति बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन यानी जो बनवाना है, तो यह काम जो है निर्माण समिति करेगी। याद रखिएगा, तो जो निर्माण समिति किससे संबंधित है, तो ग्राम सभा से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के काम है, यानी निम्नलिखित में से जो ग्राम पंचायत के इनमें से कौन कौन से काम है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सड़कों और नालियों में स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना जो है ये ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना, ये भी जो है ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम के लोगों को रोजगार देने और उनसे संबंधित जो जानकारी और जो सरकारी योजनाएं होती है उनको लागू करना और उनके बारे में बताना, यह भी जो है ग्राम पंचायत का काम होता है। तो हमारे जो सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत के काम जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों में भवनों और पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण और रखरखाव जैसे अन्य स्थानीय कर लगाना और उनको इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जानकारी और योजनाएं जो है लागू करना जो है ग्राम पंचायत का काम है। याद रखिएगा किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्न कथन पर जो है विचार करना है हमें कि इसमें से जो कौन सा कथन है वो सही है पंचायती राज के संबंध में। तो देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सही है। तो फर्स्ट कथन की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली पीढ़ी है, यानी जो बिल्कुल राइट है। जो पहली यानी जो पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक सरकार की जो है पहली पीढ़ी है, तो याद रखिएगा यह ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है और क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, बिल्कुल राइट है सर। तो ये जो हमारे ए और बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कौन सा कार्ड रखना पड़ता है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं उनको कौन सा कार्ड रखना जो है वो आवश्यक है। तो एक बीपीएल का कार्ड, बीपीएल का जो कार्ड रखना जो है गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है इनको जो रखना है वो आवश्यक है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इस प्रकार मिले कि उनका जीवन स्तर गरीबी से जो है वो नीचे है। याद रखिएगा, तो जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवारों को कौन सा कार्ड रखना जरूरी है, तो ये बीपीएल कार्ड है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। जिला परिषद किस स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है ना, जो जिला परिषद जो होती है वो किस स्तर पर विकास की जो योजनाएं बनाती है, तो ये जिला स्तर पर जो है जिला परिषद की जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाती है, याद रखिएगा। और जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यानी जो मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वोट देने के लिए, यानी जो वोट होती है, हम लोग जो वोट देते हैं, चुनाव में जो वोट देते हैं, तो वोट देने के लिए उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी जो वोट देने के लिए जो है वो उम्र की जो कितनी सीमा होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष से 18 वर्ष हो आप, तो आप चुनाव यानी जो है वोट दे सकते, चुनाव में जो है वो वोट दे सकते, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो पंचायती राज जो होती है, यानी जो पंचायती राज होती है, इसमें जो अगर सरपंच का आप लोग चुनाव लड़ते हो, तो इसमें जो है 21 वर्ष न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए, तो ही आप जो है वो सरपंच का जो चुनाव लड़ सकते हैं, याद रखिएगा। और आपको वोट देना हो तो 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए करते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो कितने सालों के लिए किया जाता है, तो ये 5 वर्ष के लिए जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज कितने स्तर के होते हैं, यानी जो पंचायती राज जो होते हैं वो कितने स्तर के होते हैं, तो ये जो पंचायती राज जो है 3 स्तर के होते हैं, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। और भी जो दूसरी स्टेट है उसमें 4 स्तर की भी पंचायती राज होती है, तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कितने स्तर की पंचायती राज है, तो ये 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती होती है, याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती होती है। और तहसील स्तर पर क्या होती है, जनपद पंचायतें होती है। तहसील स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो तहसील स्तर पर जनपद पंचायतें होती है, याद रखिएगा, जनपद पंचायत होती है। और जिला स्तर पर क्या होती है, जिला पंचायतें होती है। जिला स्तर पर क्या होती है, जिला पंचायत होती है, याद रखिएगा। और इसे जिला परिषद भी कहा जाता है, और जनपद पंचायत को जनपद पंचायत समिति भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका चुनाव नहीं होता है, यानी निम्नलिखित में से किसका जो चुनाव है वो नहीं होता है, तो सचिव का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला परिषद स्तर होता है, यानी जो जिला परिषद स्तर जो होता है वो कौन सा स्तर होता है, तो ये तीसरा स्तर होता है, याद रखिएगा। जो जिला परिषद जो होता है वो तीसरा स्तर होता है। लेकिन आपसे दूसरा स्तर पूछे तो जो तहसील स्तर पर जो जनपद पंचायत होती है, तहसील स्तर पर जो जनपद पंचायत होती है, ये दूसरा स्तर होता है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पहला स्तर पूछ ले तो ग्राम में, यानी जो ग्राम पंचायत में, यानी जो ग्राम पंचायत होती है इसको पहला स्तर कहा जाता है। ग्राम में ग्राम पंचायत जो होती है इसको पहला स्तर कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला परिषद किस प्रकार की योजनाएं बनाती है, यानी जो जिला परिषद है ये किस प्रकार की जो है वो योजनाएं बनाती है, तो ये एक जिले के स्तर पर विकास की जो है योजनाएं बनाती है जिला परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, यानी जो प्रत्येक वार्ड जो होती है वो अपना एक प्रतिनिधित्व चुनती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे वार्ड पंच कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो गलत है इससे 20वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इसे जो है 21वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, यानी जो ग्राम पंचायत जो होती है इसका कार्य क्या होता है, तो देखते हैं इसका कार्य कौन कौन सा कार्य होते हैं। फर्स्ट देखते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण व रखरखाव करना है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम के लोगों को
रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, ये भी जो है ग्राम पंचायत का काम है। तो जो हमारा यानी ये जो तीनों कथन है वो सभी सत्य है हमारे, याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत का मुखिया, यानी जो पंचायत का मुखिया होता है, यानी जो पंचायत का मुखिया जो है वो कौन होता है, तो ये पंचायत का जो मुखिया है ये सरपंच होता है, याद रखिएगा। और सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, तो ये सरपंच का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है, सरपंच का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा। और जो वार्ड पंच का भी चुनाव कैसे होता है, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इन्हें चुना जाता है, याद रखिएगा, इन्हें चुना जाता है। तो ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो कलेक्टर होता है, इसे तो आपको पता ही है कि यूपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है इसके लिए, है ना। यूपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है और ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इन्हें जो है, जो सरकार जो है इन्हें नियुक्त करती है। और उपसरपंच का भी चुनाव कैसे होता है, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सचिव की अगर हम लोग बात करें, सचिव का चुनाव नहीं होता है। सचिव एक यानी जो इन्हें सरकार नियुक्त करती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, सारे याद रखा करिए और नोट डाउन भी कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो कैसे करते हैं, यानी जो गठन करते हैं, तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर, यानी जो वार्ड पंच होते हैं, वार्ड पंच और जो सरपंच होते हैं, इनके द्वारा मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे करते हैं, वार्ड पंच और सरपंच, यानी इन दोनों को मिलाकर जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और आज हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज करे पंचायती राज से रिलेटेड सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।